हम रोज़ा रखते क्यों हैं? अगर कोई गैर मुस्लिम दोस्त हमसे पूछे कि आप रोज़ा क्यों रखते हैं, तो क्या जवाब है इसका? और फिर रोज़ा 1-2 दिन का हो सकता था, ये पूरे महीने का रोज़ा क्यों है? रोज़े को फ़र्ज होने के लिए बुनियादी वजह क्या है? आखिर वो कौन सी वजह है कि अल्लाह करीम ने इस रोज़े को रखना हम पर फ़र्ज करार दिया, ज़रूरी करार दे दिया गया? रोज़ेदार के लिए हम जो भी काम करते हैं, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो दुनियावी हो, चाहे वो दीनी हो, जो भी काम करते हैं उसकी बुनियादी वजह हमें मालूम होनी ज़रूरी है। बिना वजह के मालूम हुए वो काम पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकता है। सन 2 हिजरी में 29 शाबान को 622 ईस्वी बनती है, सितंबर का महीना है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आता है कि हमने रोज़े फ़र्ज कर दिए गए। क्यों फ़र्ज कर दिए गए? फरमाया ताकि ये जो रोज़ेदार हैं, ये जो ईमान वाले हैं, ये मुत्तकी बन जाएं, परहेजगार बन जाएं, अच्छे बंदे बन जाएं, इनकी रूह बहुत प्यारी हो जाए, इनके चेहरों की तरह इनके दिल मुनव्वर हो जाएं। फरमाया इसलिए रोज़े फ़र्ज किए हैं ताकि इनके अंदर तकवा आ जाए, और फिर या अल्लाह 30 दिन के कर दिए, फरमाया ताकि इनको नेकी करने की आदत पड़ जाए। सोने रसूल ने फरमाया ना कि रोज़ा ढाल है, फरमाया रोज़ा ढाल है, तलवार के साथ ढाल होती है ना जी, फरमाया रोज़ा ढाल है मोमिन के लिए। और कब तक ढाल है ये? फरमाया जब तक ये इसको फाड़ नहीं देता, जब तक मोमिन ढाल को फाड़ नहीं देता तब तक ये रोज़ेदार के लिए अच्छी है। कि या रसूलल्लाह कैसे ढाल है? फरमाया रोज़ा इंसान को जिना से रोकता है, रोज़ा इंसान को बुराई से रोकता है, रोज़ा झूठ बोलने से रोकता है, रोज़ा निगाह को गंदी करने से रोकता है, रोज़ा बेईमानी से रोकता है, रोज़ा रियाकारी से रोकता है, रोज़ा गीबत करने से रोकता है, रोज़ा मक्कारी से रोकता है, रोज़ा हराम चीज़ से रोकता है, रोज़ा हराम कारोबार से रोकता है। अगर इतनी तमाम बातें, अगर इनमें से कुछ काम रोजेदार करता है तो वो ढाल फट गई, मतलब रोजा उसका खराब हो गया है। खुद फरमाया ना रसूलुल्लाह ने कि आपके भूखे रहने से अल्लाह को कुछ फायदा नहीं। आप अगर भूखे हैं अल्लाह को कुछ फायदा नहीं है इससे, आप प्यासे हैं तो अल्लाह को कुछ फायदा नहीं। ये तो अल्लाह ताला ने दिखाया है तमाम दुनिया को भी, फरिश्तों की भी। देखो वो बंदा जो तमाम काम जो जायज़ है कर सकता है, और जब मैंने उसको रोक दिया कि जायज़ भी नहीं करने और नाजायज़ भी नहीं करने, तो अपने हलक से नीचे पानी का कतरा नहीं उतरने देता। तो ये रोज़ेदार की वो सिफ्त है जिस पे अल्लाह ताला मुस्कुराते हैं। कल एक साहब ने रात ईशा के बाद मुझे बड़ा खूबसूरत सा सवाल पूछा, खूबसूरत भी था, अफसोसनाक भी था। कहने लगे दुकान पे होता हूं तो कई बार रोज़ा रख के भी झूठ बोलना पड़ता है, तो रोज़ा हो जाएगा? आजकल ट्रेंड हो गया ना, लोग सोचते हैं मौलवी से कुछ रियायत मिल जाए। बहुत सारे मौलवी भी डरते हैं, कहते हैं सरमायादारों के खिलाफ बोलेंगे तो पता नहीं शायद चंदा देना बंद कर देंगे। रोज़ा तो है ही झूठ को रोकने के लिए, रोज़ा बनाया ही इंसान के अंदर से बीमारी को निकालने के लिए। अब आप डॉक्टर को बोलेंगे जनाब मुझे शुगर है, दवाई तो आपकी खाता रहूंगा, सुबह शाम गुलाब जामुन खा लूं साथ में? ऐसा पूछा जा सकता है किसी डॉक्टर से कि किसी बंदे को कोई चीज मना की गई हो खाने पीने की, और उसके बाद भी वो कहे नहीं जी दवाई भी खाऊंगा और बदपरहेजी भी करूंगा, तो क्या वो कामयाब हो सकता है वो बंदा? तो वो रोजेदार कैसे कामयाब हो सकते हैं जो रोजा भी रखें, झूठ भी बोलें, रोजा भी रखें, माँ बाप से बदतमीजी भी करें, रोजा भी रखें, बीवी के साथ भी ना बनती हो, रोजा भी रखें, दोस्तों के बेईमान हो, रोजा रखें, पड़ोसी से सलाम दुआ ना हो। इनको कह कौन रहा है कि तुम रोजा रखो? भाई रोजा तो कहते रुक जाने को, हर उस चीज से रुक जाना जो अल्लाह ने मना की हो।
कोई बंदा पसंद करता है कि उसकी बेटी घर में बैठी हो, कोई उसका जानने वाला आया हो, वो दिल ही दिल में जिना का इरादा करे? कोई पसंद करता है इस बात को? जब वो अपनी बेटी के लिए, अपनी बीवी के लिए, बहन के लिए पसंद नहीं करता, तो फिर वो दूसरे के लिए कैसे पसंद कर सकता है? कोई दुकानदार ये पसंद करता है कि उसका नौकर उसके साथ बेईमानी करे? नहीं पसंद करता, तो फिर वो कैसे ये पसंद करता है कि दूसरे के नौकर को बेईमानी के लिए समझाया जाए कि अपने मालिक से बेईमानी करो? क्या कोई बंदा पसंद करता है कि उसकी बीवी उसके साथ बेवफाई करे? जब वो इस बात को नहीं पसंद करता, फिर वो ये क्यों चाहता है कि किसी और की अहलिया जो है वो उसके साथ बेईमान हो जाए? इस्लाम ने इबादत को इंसान के मिजाज से जोड़ा। इस बात को इत्मीनान से समझ ले हर बंदा। इस्लाम दौलत का मजहब नहीं है। आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मजहब इस्लाम है। पूरी दुनिया का कोई ऐसा रंग और नस्ल का बंदा बताओ जिसमें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले ना हो। तो ये कैसे मुमकिन हो गया भाई? ये सिर्फ चंदे से मुमकिन हो गया है? सिर्फ लड़ाइयों से मुमकिन हो गया है? पावर से मुमकिन हो गया है? ये ऐसे मुमकिन नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की तामीर की। किसकी तामीर की जी? इंसानों की तामीर की है। रोजा एक इनकलाबी इबादत है। इधर रोजा रखा, मिजाज में इनकलाब बर्पा हो जाता है कि आज मैंने सारा दिन भूखा रहना है, आज मैं किसी से नाराज नहीं हो सकता हूं, आज मैं किसी से ठगी नहीं मार सकता हूं, आज मैं किसी से ज्यादती नहीं कर सकता हूं, आज मुझे हर एक बंदे से नरमी से पेश आना है। रोजा रखने के बाद आंखें झुक जाती हैं, रोजा रखने के बाद जुबान में मिठास पैदा हो जाती है। इसी का नाम तो रोजा है। रोजादार जब मस्जिद में आता है और उसका गुनाह ऐसे झड़ रहे होते हैं जैसे सूखे पत्तों को आग लगा दी गई हो, और अल्लाह ताला इस इबादत पे अपने बंदे पे फख्र करते हैं। इबादतों में अगर कोई इबादत है जिसमें अल्लाह बंदे पर फख्र करते हो, जिस पर यह कहते हो कि देखो मेरे इस बंदे को कि ये सुबह से शाम तक रुका हुआ है तमाम बुराइयों से, भूख से, प्यास से, अपनी बीवी से रुका हुआ है, तो अल्लाह ताला फख्र करते हैं इस बंदे के ऊपर। तमाम इबादतों में रोजा एक ऐसी इबादत है सिर्फ। और सोने रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि रोज़ा हमें पूरे साल के लिए तैयार करता है। हम रंग रोगन करते हैं ना, पूरे साल घर चमकता रहता है। कोई काम करते हैं साल में, कोई गाड़ी को वर्कशॉप में भेजते हैं कि दोबारा तैयार हो जाए, तो ये महीना हमारी वर्कशॉप का महीना है।